नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम वेव्स चैनल पर। आज नवरात्रि के छठे दिन पर हम लेकर आए हैं माँ कात्यायनी की पावन कथा। माता कात्यायनी का दिव्य स्वरूप। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भयमुक्त करती है, चौथी भुजा वर मुद्रा में है जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। ऋषि कात्यायन और देवी कात्यायनी की उत्पत्ति प्राचीन समय में कत नामक एक महान ऋषि थे, जिनके पुत्र का नाम कात्य था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो भगवती आदिशक्ति के परम भक्त थे। उन्होंने देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कात्यायन द्वारा की गई इस पूजा को देवी ने स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और कात्यायनी कहलाईं। इसके बाद देवी ने ऋषि कात्यायन से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर का आतंक और देवी की उत्पत्ति। महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। सभी देवता उससे युद्ध में परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर इस राक्षस का अंत कैसे होगा, इस पर सभी देवता विचार विमर्श करने लगे। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए। इसके बाद सभी देवी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे महिषासुर के अंत का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि महिषासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। तब त्रिदेव ने एक शक्तिशाली देवी को उत्पन्न करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका स्वरूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। यह देवी सिंह पर सवार थीं। देवी को प्राप्त दिव्य अस्त्र शस्त्र युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, ब्रह्मदेव ने उन्हें जलपात्र और माला दी, वरुण देव ने एक शंख भेंट किया, देवराज इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया, वायुदेव ने एक दिव्य धनुष दिया, अग्निदेव ने दिव्य बाण प्रदान किए, सूर्यदेव ने उन्हें एक तरकश दिया, कुबेर ने एक विशाल गदा भेंट की, यमराज ने एक दिव्य तलवार और ढाल दी, विश्वकर्मा ने युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। देवी कात्यायनी और महिषासुर का युद्ध सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक चला। अंत में माता कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। स्त्री को साधारण और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। ब्रजभूमि में देवी कात्यायनी की महिमा ब्रजभूमि में भी माता कात्यायनी की विशेष महिमा मानी जाती है। कहा जाता है कि ब्रजभूमि की कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना किनारे इनकी आराधना की थी। स्वयं श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। देवी कात्यायनी की पूजा विधि चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को किसी स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। माता को लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। शहद का भोग लगाएं। गोधूली बेला में पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। माता कात्यायनी की उपासना कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी होती है।
माता कात्यायनी का मंत्र। मां कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। एयुएम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। योग में देवी कात्यायनी का महत्व। देवी कात्यायनी का ध्यान करने से व्यक्ति के आज्ञा चक्र, मस्तिष्क स्थित चक्र को जागृत किया जा सकता है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार माता कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो विजडम वेव्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय माता दी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।